यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है एंड जस्ट वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद निशा। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने क्लॉज और फ्रेज को पता किया कि क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज को कितने टाइप पे डिफरेंशिएट किया गया था, मतलब कितने टाइप पे डिवाइड किया गया था। लाइक डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये भी डिटेल्स पे जाना था। और डिपेंडेंट क्लॉज को 3 टाइप पे डिवाइड किया गया था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो आज के वीडियो में हम लोग वो डिपेंडेंट क्लॉज के जो डिवाइड किए गए पार्ट्स को डिटेल पे डिस्क्राइब करिए, तो वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? अ नाउन क्लॉज क्या करेगा? प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। मतलब नाउन क्लॉज एक सेंटेंस पे नाउन का ही काम करेगा। तो पहले नाउन क्लॉज जानने से पहले नाउन को जानना पड़ेगा। तो नाउन क्या होता है? किसी चीज का नाम। तो नाम मतलब नाम कोई भी सेंटेंस में नाम के लिए यूज किया जाता है, कोई भी चीज का नाम के लिए। तो नाउन क्लॉज भी नाउन का ही काम करेगा सेंटेंस पे। तो भाई अब प्रश्न ये आ रहा है, अगर नाउन का ही काम करेगा तो नाउन क्लॉज क्यों यूज किया जा रहा है? हम लोग नाउन भी यूज कर सकते हैं, सही बात है। तो नाउन यूज होता है जब हम लोग एक वर्ड के लिए यूज करते हैं। नाउन क्लॉज कब यूज होगा? जब बहुत सारे वर्ड्स होंगे तब हम लोग नाउन क्लॉज यूज करेंगे। नाउन क्लॉज आर यूज्ड टू मीन समथिंग व्हेन अ सिंगल वर्ड इज नॉट इनफ। मतलब नाउन क्लॉज तभी यूज किया जाएगा जब क्या होगा, एक सिंगल वर्ड इनफ नहीं होगा। मतलब एक सिंगल वर्ड होने से हम नाउन ही यूज करेंगे, लेकिन ज्यादा वर्ड जब होगा तब हम लोग नाउन क्लॉज यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ये थी मोटी मोटी बातें। तो अब एग्जांपल के साथ आपका क्लियर होता जाएगा। नाउन क्लॉज भी डिपेंडेंट क्लॉज है, हम लोग को पता है, ये डिपेंड रहेगा। डिपेंडेंट क्लॉज में हम लोग क्या सीखे थे कि वो कंप्लीट नहीं होता है, सेंस के लिए उसको किसी के ऊपर अकेले खड़े नहीं हो सकते हैं, सेंस के लिए उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर निर्भर करना पड़ता है, यानी कि सहायता लेनी पड़ती है। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल फर्स्ट नंबर, ही डिडंट रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ही डिडंट रियलाइज, ये हम लोग का कौन सा मतलब क्या है? ये हम लोग का इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इसके बाद हम लोग का कोई सेंस क्लियर हो रहा है, हम लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन दैट ही वाज लॉस्ट, ये क्या हो रहा है? डिपेंडेंट हो रहा है। डिपेंडेंट तो हो रहा है लेकिन डिपेंडेंट का नाउन क्लॉज है। अब हम लोग को प्रश्न ये आएगा कि नाउन क्लॉज हम लोग समझेंगे कैसे? यहाँ तो हम लोग की नाउन क्लॉज की बात आ रही है तो हम लोग बोल दे रहे कि ये नाउन क्लॉज है, लेकिन नाउन क्लॉज स्पॉट करने के लिए हमें कुछ टिप्स मैंने कुछ टिप्स रेडी की है, वो टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। टिप्स टू स्पॉट नाउन क्लॉज। कोई नाउन क्लॉज को स्पॉट करने के लिए हम लोग को क्या क्या टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे? टिप 1, लुक फॉर द वर्ड। फर्स्ट में हम लोग को वर्ड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हाउ, इफ, दैट और WH वर्ड्स लाइक हु, whom, whatever, why, whoever, what, कुछ भी अगर हो, यहाँ पर what, कुछ भी, where, कुछ भी WH वर्ड्स सब हो गए इसमें। तो हम लोग को ऐसे याद रखना पड़ेगा कि हाउ, इफ, दैट एंड WH वर्ड्स, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए इधर he didn't realize that, देखिए that आया ना, तो इसको देख के तो एक टिप 1 हो गया that। लेकिन पीछे और भी कंफर्म करने के लिए, क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब में भी वो रहेगा, तो कैसे हम लोग कंफर्म करेंगे? टिप 2 में चले जाएंगे, जस्ट आस्क व्हाट। हम लोग को व्हाट से क्वेश्चन करना पड़ेगा, अगर आंसर मिलेगा तब वो क्या होगा? द आंसर विल बी नाउन क्लॉज। देखिए इधर he didn't realize that he was lost, तो अगर हम लोग बोलेंगे what didn't he realize, क्या उसे रियलाइज नहीं हुआ था that he was lost, आंसर मिला कि नहीं मिला? मिला, तो ये नाउन क्लॉज है। ये हम लोग को तो पता चल गई। टिप 3 है टू कंफर्म इट इज अ नाउन क्लॉज। अगर कंफर्म करना है कि वो नाउन क्लॉज है, रिप्लेस इट विद अ प्रोनाउन, तो उसको एक प्रोनाउन से रिप्लेस करो। तो प्रोनाउन क्या होता है? ही, शी, इट, यू, दे, दैट, etc। तो यहाँ पर देखिए he didn't realize that, ये रिप्लेस हो जा रहा है। that he was lost को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे हैं प्रोनाउन से that, तो वो भी एक पूरा सेंटेंस हो जा रहा है। तो क्लियर हुआ? जब नाउन क्लॉज को स्पॉट करना होगा, फर्स्ट में हम लोग को वर्ड देखना है, टिप 2 में व्हाट को क्वेश्चन करना है, व्हाट क्वेश्चन करना है, अगर आंसर हो तो वो नाउन क्लॉज। टिप 3 रिप्लेस करना है प्रोनाउन से। सेकंड नंबर देख लीजिए, हाउ सीता
behaved was very polite. Was very polite. तो how WH देखो H वाला how आगे हम लोग को ये वाला वर्ड तो मिल गया, फिर बोल रहे हैं कि हम लोग को देख रहे हैं वर्ड पूछ रहा है. What was very polite? क्या था polite? How सीता behaved. मिला आप लोग का आंसर. फिर टिप 3 that was very polite. that से रिप्लेस हुआ. how सीता behaved को that से हम लोग रिप्लेस कर पा रहे, तो ये हाँ ये एक नाउन क्लॉज है. तो थर्ड नंबर I didn't know. ये देखिए पूरा पूरी कंप्लीट है, तो ये इंडिपेंडेंट है हम लोग का, ये इंडिपेंडेंट है. I didn't know why they are fighting. WH वर्ड है, why से fighting. अगर अलग करेंगे इसमें देखिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन इधर देखिए why they are fighting. why मिला हम लोग को. अब क्वेश्चन कर लो. what didn't I know. क्या नहीं पता था हम लोग को. why they are fighting. आंसर मिला हम लोग को. अब अगर हम लोग को रिप्लेस करना है कोई प्रोनाउन से, तो देखिए I didn't know that. तो क्वेश्चन आंसर देखो हम लोग को सेंस क्लियर हो जा रहा है, तो हम लोग प्रोनाउन से भी रिप्लेस करके हम लोग देख सकते हैं कि ये नाउन क्लॉज है कि नहीं. तो नाउन क्लॉज क्या है, नाउन का काम करेगा. तो नाउन जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स बहुत सारे वर्ड होंगे तब नाउन क्लॉज यूज होंगे. नाउन क्लॉज में क्या होगा, हम लोग को WH वर्ड्स हाउ इफ दैट से लुक फॉर वर्ड करना पड़ेगा टिप 1. टिप 2 में वर्ड से क्वेश्चन करना पड़ेगा. टिप 3 कंफर्म करने के लिए कि वो नाउन क्लॉज है रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोनाउन से. देखिए ये थी मोटी मोटी बातें. नाउन क्लॉज हो गया. अब हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज. आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो में बने रहिए. तो हम लोग सीखेंगे एडजेक्टिव क्लॉज यानी कि रिलेटिव क्लॉज क्या करते हैं, मतलब उसका डेफिनेशन क्या होता है और हम लोग क्या करते हैं सेंटेंस पे. तो एडजेक्टिव क्लॉजेस मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस. मतलब एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. वैसे एडजेक्टिव क्लॉज भी ना नाउन्स या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे. तो एडजेक्टिव जब एक वर्ड होगा तब एक वर्ड को मॉडिफाई करेगा, और एडजेक्टिव क्लॉज जो होगा वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ नाउन्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मॉडिफाई करेंगे. तो टिप 1 क्या है, टिप 1 है इट कम्स राइट आफ्टर द नाउन दैट मॉडिफाई. ये क्या करेगा, जो नाउन को मॉडिफाई करेगा उसके बाद ही आएगा ये एडजेक्टिव क्लॉज. मतलब जो नाउन को मॉडिफाई किया गया है उसी के बाद ही एडजेक्टिव क्लॉज दिखेंगे. ठीक है. टिप 2 क्या है, दे यूजुअली बिगिन विद रिलेटिव प्रोनाउन. तो एडजेक्टिव क्लॉज यूजुअली बिगिन होता है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ. मैंने बोला था रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, whom, which, whose and that. ये है कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. टिप 3 है आंसर्स क्वेश्चन सच एज व्हिच और व्हाट टाइप ऑफ. ठीक है. जैसे नाउन क्लॉज क्या कर रहा था, व्हाट का आंसर दे रहा था, तो वैसे एडजेक्टिव क्लॉज व्हिच या व्हाट टाइप ऑफ का आंसर देगा. ठीक है. तो टिप 1 जैसे कि जिस नाउन को मॉडिफाई करेगा उसके बाद में आएगा. टिप 2 क्या था, रिलेटिव प्रोनाउन से बिगिन होगा और आंसर करेगा टिप 3 व्हिच और व्हाट टाइप ऑफ से. तो इधर देखिए एग्जांपल क्लियर हो जाएगा. हैव यू सीन द बुक दैट आई हैव लॉस्ट. तुमने क्या देखा है वो बुक जो मैंने खो दिया है. तो द बुक यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, दैट आई लॉस्ट, दैट. तो दैट देखो रिलेटिव प्रोनाउन है हम लोग का. फर्स्ट जो टिप था इट कम्स राइट आफ्टर द नाउन दैट मॉडिफाई. द बुक जो था नाउन था, उसके बाद आया दैट रिलेटिव प्रोनाउन. तो दैट आई लॉस्ट क्या हो गया, आरसी यानी कि रिलेटिव क्लॉज. और अगर टिप 3 को बनाना है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता था, आंसर करता था क्वेश्चन व्हिच और व्हाट टाइप ऑफ. हैव यू सीन द बुक दैट आई लॉस्ट, व्हिच बुक आर यू टॉकिंग अबाउट. जब क्वेश्चन करते हैं तो आंसर क्या मिलता है, दैट आई लॉस्ट. तो क्या हुआ, तीनों टिप मिल रहा है. सेकंड नंबर देखिए, आई हैव अ फ्रेंड, मेरे एक फ्रेंड है whose daughter lives in abroad. हाँ, whose daughter lives abroad. ठीक है. तो मेरा एक फ्रेंड है जिसकी डॉटर रहती है अब्रॉड में. फ्रेंड यहाँ पर नाउन उसको मॉडिफाई कर रहा है और उसके बाद आ रहा है रिलेटिव क्लॉज whose daughter lives abroad. ठीक है. तो जिस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है उसके बाद ही आ रहा है whose, वो रिलेटिव प्रोनाउन है. अब अगर हम क्वेश्चन करें which friend are you talking about,
एग्जाम्पल 3 है मिस्टर अजय। मिस्टर अजय who is my friend who is very kind is my teacher। तो मिस्टर अजय यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर मिस्टर अजय नाउन, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है who is very kind। who किससे स्टार्ट हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, तो who is very kind आरसी यानी कि रिलेटिव क्लॉज है, is my friend। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में कॉमा यूज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ कॉमा यूज हो रहा है। तो कॉमा क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर who is very kind अगर हम लोग ने हटा दिया तो भी सेंटेंस पूरा है, मतलब सेंटेंस का सेंस कंप्लीट हो रहा है, मिस्टर अजय इज माय टीचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हैव यू सीन द बुक और ये दैट आई लॉस्ट अगर हटा दूं तो सेंस नहीं बन रहा है, सेंस नहीं क्लियर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया गया है। आई हैव अ फ्रेंड, उसके बाद whose friend lives abroad, यहाँ पर भी कॉमा यूज नहीं हुआ है। तो याद रखिए कॉमा इज नॉट यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज, मतलब रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में कॉमा यूज नहीं होगा जहाँ सेंस नहीं बन रहा, और कॉमा किसमें होगा, नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में जहाँ सेंस बन जा रहा है, मतलब वो रिलेटिव क्लॉज को हटा के भी हम लोग का सेंटेंस में सेंस बन रहा है। आज हम आपको एडजेक्टिव क्लॉज का डेफिनेशन, एडजेक्टिव क्लॉज क्या करते हैं, कैसे हम लोग को सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज को लुक फॉरवर्ड करना है, कैसे पता चलेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज है, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, कॉमा कब यूज होता है, कॉमा कब नहीं यूज होता है, सब मैंने डिटेल्स में बताया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एडवर्ब क्लॉज क्या होता है वो बताऊंगी। अब देखिए एडवर्ब क्लॉज यानी कि एडवर्ब या फिर एडवर्बियल क्लॉज भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये क्या करते हैं, इट प्लेज द रोल ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, तो ये भी एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस पे, ठीक है। तो एडवर्ब का काम करता है, तो ये जब एडवर्ब क्लॉज कब होता है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का काम आता है, जैसे और एडवर्ब जब एक सिंगल वर्ड को मॉडिफाई करेगा तब एडवर्ब यूज होगा, और जब ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे तब एडवर्बियल क्लॉज यूज होंगे। तो एडवर्ब वर्ब को भी ऐड करता है, वर्ब के लिए ऐड करता है, मेरे को पता है हम लोग को। तो देखिए टिप 1 क्या होगा, इट बिगिंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो टाइम के भी होते हैं, प्लेस के भी होते हैं, तो कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने लिख के रखा है, व्हेन, इफ, अनलेस, एज, बिकॉज, etc, और भी बहुत सारे हैं। तो एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होंगे, ये याद रखिए। टिप 2 क्या है, दे आंसर क्वेश्चन लाइक, जैसे कि नाउन क्लॉज में व्हाट हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज में हम लोग का व्हिच और व्हाट टाइप ऑफ हुआ, तो वैसे ही एडवर्ब क्लॉज में व्हेन, वेयर एंड व्हाई एटसेट्रा का आंसर मिलता है। एग्जांपल देखिए आप, फर्स्ट नंबर, आई मिस द ट्रेन, मैंने ट्रेन को मिस किया, बिकॉज, देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ कि नहीं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ एडवर्ब क्लॉज। बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, क्योंकि मेरा अलार्म बजा नहीं था, तो ये बिकॉज से गो ऑफ तक पूरा एडवर्बियल क्लॉज है। अब आप क्वेश्चन करके देखिए वो आंसर मिलता है कि नहीं। व्हाई डिड यू मिस द ट्रेन, तुमने ट्रेन को क्यों मिस किया, बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, बिकॉज मेरा अलार्म नहीं बजा था, आंसर मिला कि नहीं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, आंसर करता है व्हेन, वेयर, व्हाई, ओके। सेकंड नंबर, माय सिस्टर कॉमा व्हेन शी इज हंग्री, जब वो हंग्री होती है, व्हेन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हुआ, स्टार्ट्स येलिंग, वो रोने लग जाती है, तो व्हेन योर सिस्टर स्टार्ट्स येलिंग व्हेन शी इज हंग्री, तो व्हेन का आंसर मिला कि नहीं, मिला ना, तो ये भी एडवर्ब क्लॉज है। तो टिप 3 याद रखिएगा हमेशा, दे कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग, मतलब एडवर्बियल क्लॉज क्या होगा, बिगिनिंग में भी यूज हो सकता है, मिडिल में भी यूज हो सकता है, और एंड ऑफ द सेंटेंस में भी यूज हो सकता है। तो दे कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ द सेंटेंस। दे कैन बी स्विच्ड अराउंड, अब क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होगा, स्विच कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि एंड का फर्स्ट में आ सकता है, बिगिनिंग में आ सकता है, बिगिनिंग का एंड में जा सकता है। देखिए इधर, आई मिस द ट्रेन बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज माई अलार्म डिडंट गो ऑफ आई मिस द ट्रेन। तो ऐसे हम लोग मोड़ के भी लिख सकते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम लोग
और जब फर्स्ट बिगिनिंग में आता है तब एक कॉमा यूज होता है एडवर्ब क्लॉज के बाद। ठीक है, देखिए इधर यहाँ पर कोई कॉमा यूज नहीं हुआ, यहाँ पर 2 कॉमा यूज हुआ, मिडिल में जब आया और बिगिनिंग में जब आएगा तब एक कॉमा यूज होगा। आई होप आपको एडवर्ब क्लॉज क्या है वो समझ में आया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस वीडियो में मैंने नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है वो डिटेल में डिस्क्राइब किया विद एग्जांपल और टिप भी दिया कि कैसे आप समझ सकोगे कि नाउन क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है एंड एडवर्बियल क्लॉज कौन सा है सेंटेंस में। आई होप आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आया, क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग।